अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। क्रीम चीज़ से बने हुए जो चिकन सैंडविचेस मैंने बनाए थे अपनी बेटी की सालगिरह पर, यकीन जानिए वो पिछला पूरा हफ्ता मेरे घर पर बनते रहे। फजर तो वो स्कूल लेकर जाती रही और उसकी ब्रेड की जो साइड है वो जब मैं काटती रही तो इतनी ज़्यादा ब्रेड इकट्ठी होगी। तो अभी यहाँ हम बाहर ब्रेड को नहीं डालते हैं, पहले डाल दिया करते थे ना। तो मैंने कहा मैं इसको ऐसे ही फेंक दूँ साफ़ ही ब्रेड के ना। तो मैंने इसको ओवन में बेक की एक तरह से, थोड़ी ड्राई होगी तो उसको अभी यहाँ पर मैं पहले मैंने वो जो फूड प्रोसेसर होता है उसमें इसको मैंने ग्राइंड करने की कोशिश की। तो अभी ये देखें इसके साथ मैं जंग लड़ रही हूँ कि ये ग्राइंड हो जाए। और ये मैं बना क्या रही हूँ, ये मैंने बनाए हैं जी ब्रेड क्रम्ब। तो ये बड़ी आसानी से ब्रेड क्रम्ब बन गए, क्योंकि ये मैंने इनको ओवन में जब रोस्ट किया ना तो इनको मैंने ओवरनाइट यहीं पर छोड़ दिया, तो ये कुछ ज़्यादा ही क्रंची हो गए। तो खैर ये ब्रेड क्रम्ब जो है रेडी हो गए हैं। व्लॉग के शुरू में मैंने बनाई थी मटन कढ़ाई ईमान के कहने पर, तो उसने मर्ज़ी से ही खाया ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा सालन पड़ा था। तो मैंने कहा ये ऐसे तो खाया नहीं जा रहा, तो दूसरे दिन मैंने उसमें आलू डाल दिए और साथ मैंने इसके बनाए चनों वाले पुलाव। पिछले पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही व्लॉग मैं बना पाई हूँ, बल्कि मैंने पिछले पूरा हफ्ता कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की है। जो उससे पिछले वीकेंड पर थी वही मैंने शेयर की है। पिछला पूरा हफ्ता जो है वो बस मेरा ऐसे ही गुजरा, ना मैंने कोई रिकॉर्डिंग की ना मैंने कोई व्लॉग बनाया। और वीकेंड पर भी बस ऐसे ही मेरी रूटीन रही। कोई ऐसी मैंने स्पेशल कुकिंग नहीं की, हालांकि मेरे बेटे की सालगिरह भी थी। तो क्योंकि फजर की सालगिरह हुई ना, दोनों एक ही मंथ में होती है, मेरे बेटे और मेरी बेटी की। तो फिर हम एक वीकेंड उसकी कर लेते हैं, अगले वीकेंड अपने बेटे की कर लेते हैं। तो वो वीकेंड भी बस मेरा ऐसे ही चला गया। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड जो है वो मैं अपने बेटे की होपफुली सालगिरह कर पाऊँगी। मौसम जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ग्लासगो में तो बदल गया है। इतनी शानदार गर्मियाँ गुजरने के बाद जो मौसम में ठंडक आई है तो बड़ा ही सुकून मिला है। खैर हमें तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है, आपका पता नहीं। मैं कई दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ कि यहाँ ग्लासगो में ना इस तरह से गर्मी नहीं पड़ती जितनी कि इस दफ़ा पड़ी है। तो ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये कॉटन का ड्रेस है जो कि गर्मियों में पहनने वाला है। तो यकीन जानिए ये गर्मियों में भी नहीं पहना गया था। तो ये अभी ज़रा मौसम चेंज हुआ है, अच्छी खासी ठंडक हुई है ना गर्मी के बाद, तो अच्छी खासी ठंड सी लग रही है, पैर ठंडे हो रहे हैं। अब मैं इसको ना एडिट नहीं करूँगी, पैर ठंडे हो रहे हैं। जी हाँ, वाक़ई में सुबह उठते हैं तो अच्छी खासी ठंड महसूस होती है। तो मुझे लगता है वीक और 2 वीक में हीटिंग जो है वो भी ऑन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मौसम अच्छा खासा बदल गया है। फिर वही बात कि यहाँ पर इस तरह से गर्मी नहीं होती थी जितनी इस दफ़ा पड़ी है। तो उसके बाद जो मौसम ऐसा हुआ है तो बड़ा ही अच्छा लगा है। कोई भी काम आपने रेगुलरली करना है या प्लानिंग से करना है तो कई चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। बहुत सी प्लानिंग जो थी मेरे लास्ट वीक की वो सारी धरी की धरी रह गई, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। लेकिन घर के काम जो हैं, जो मेन काम है जैसे खाना बनाना है और सफाई करना है, इसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने वक्त पर ही करनी है। तो एक दिन के आराम के बाद मैंने कहा सफाई जो है वो तो वक्त पर कर ही लेनी चाहिए, बाकी काम जो हैं वो होते हैं या नहीं होते। या सैटरडे का दिन या संडे का दिन ऐसा होता है मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो वो दिन ऐसा होता है कि बस खाना अगर बनाना है तो वो ही एक मेरा काम है, बाकी कोई भी काम मैं नहीं करती हूँ। तो इस दफ़ा सैटरडे आई थिंक मैं सारा दिन ही सोई रही हूँ, यकीनन मैं सो के ही मैंने सारा दिन गुज़ार दिया। तो संडे को इतना ज़्यादा काम, इतनी ज़्यादा सफाई घर पर करने वाली, तो फ़ौरन से ही मैंने ना खाना बनाया और जो सफाइयाँ वगैरह करने वाली थी वो फ़ौरन से की। जो लॉन्ड्री है वो मैं शाम को ही कपड़े धो लेती हूँ, सुबह ही मैं बाहर डाल देती थी। गर्मियों की ये बड़ी सहूलत रही है। तो अभी मौसम चेंज हुआ है तो बाहर कपड़े डालने का फ़ायदा ही नहीं है। बारिश जो है वो वापस आ गई है, उसको याद आ गया है मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ वहीं पहुँच जाऊँ। ये है गो फनली वालों ने मुझे ये
DIY इंस्टेंट डिजिटल कैमरा भेजा है, जो कि मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। ओके जी, ये तो इसके साथ इसकी सारी यूज़र मैनुअल आया हुआ है, ठीक है। ये है जी कैमरा, ठीक है। ये ऑपरेट कैसे होगा, ये भी चार्जेबल है, ठीक है। केबल सी है इसके साथ भी, अब केबल सी सारे सबके साथ आ रही है, फ़ोन भी चार्ज कर लो इससे। के साथ इसका प्रिंटिंग पेपर आया है, ये इसके साथ स्ट्रैप है, ये प्रिंटिंग पेपर है, और ये कलर पेन है, वो चार्जर है, ठीक है। इसको अभी हम यूज़ करके देखते हैं। My sister is doing it. ठीक है, ये ऐसे ऑन होगा। Press this button. Welcome. Go to the camera. You've got video. You can make a video here. You can take a photo. You've got playback, which means your album. You've got your games. You've got your settings. यहाँ पर इसका ऑन एंड ऑफ बटन है, ठीक है। ये ऑन एंड ऑफ हो गया, और यहाँ से आप इसके सारे ऑप्शंस पर जा सकते हैं। ये अब हम कैमरे पर आ गए हैं, तो अभी हम इसकी पिक्चर लेकर आपको दिखाते हैं। यहाँ इसका फ्लैश भी है, जो कि आप ऑन एंड ऑफ बटन को थोड़ा सा प्रेस करके होल्ड करेंगे तो जो फ्लैश है वो इसका ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, इसको होल्ड करके रखा है तो उसका फ्लैश जो है वो ऑन हो गया है। जो कैप्चर बटन है वो यहाँ पर है, ठीक है, जो आप प्रेस करके तो आप उसकी फ़ोटो खींचेंगे। और ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों को आप इस तरह की चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये मैनुअली है, तो बजाय इसके कि बच्चे हर वक्त मोबाइल पर चिमटे रहें, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं छोटे बच्चों के लिए हैं। ये देखें, ये देखें, मैंने दुआ की फ़ोटो बनाई है अपनी बेटी की। 10 टाइम आप इसको जूम कर सकते हैं, यानी 10x इसका जूम है। और ये सिर्फ कैमरा ही नहीं है, इसमें पजल गेम्स भी हैं। ये देखें, ये देखें, ये गेम्स भी हैं इसमें ना, पजल्स गेम्स हैं, बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं। और बजाय इसके कि बच्चे मोबाइल पर हर वक्त लगे रहें, तो इसमें बच्चे पजल गेम्स भी खेल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये चार्जेबल है, आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसमें बैटरीज डालें। तो यहाँ पर इसका चार्जर जाएगा, यहाँ पर इसका चार्जर जाएगा, और यहाँ पर जो है वो आप ना सिर्फ इसमें से फ़ोटो बना सकते हैं इस तरह की, आप इसमें 32 गीगाबाइट मेमोरी कार्ड भी है जो ऑलरेडी इसमें है। आप फ़ोटोज़ बनाकर उस कैमरे से अपने फ़ोन पर, अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर जो है वहाँ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजीली। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी पैकेजिंग से ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये प्योरली और इंटायरली बच्चों के गिफ्ट के लिए है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल गिफ्ट है। आपने अपने बच्चों को, नीस को, नेफ्यूज़ को गिफ्ट करने हैं तो ये परफेक्ट है। और ये आप कैसे बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ना सिर्फ आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, 10% ऑफ कोड जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो ज़रूर इसको बाय करें। आप अपने बच्चों के लिए गिफ्ट करना है, नहीं भी गिफ्ट करना, क्योंकि इसमें गेम्स हैं और इसको चार्जेबल है, बैटरीज का खर्चा नहीं है, खपना नहीं पड़ता बैटरीज पर, तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। अगेन इसमें मेमोरी कार्ड भी है, फ़ोटो उसमें ट्रांसफ़र करके आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कोई इसमें मतलब वो ईजी सा है, हॉलीडेज़ पर बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं, मैंने ब्लैक मंगवाया है, इसमें पिंक, ब्लू हर कलर है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी इसमें बाय कर सकते हैं। अभी ये मंडे मॉर्निंग है, जैसे ही मौसम चेंज हुआ मेरा जी चाह रहा था मैं केक रस बनाऊं और वो मैं कॉफ़ी के साथ खाऊं। तो मंडे को मैंने सबसे पहले, बच्चे स्कूल गए तो मैंने कहा ये काम मैं सबसे पहले करती हूँ। मैंने केक रस जो है वो बेक होने के लिए रख दिए। कोई भी काम है जैसे कुकिंग का, ख़ास तौर पर मैं कुकिंग का काम कहूँगी कि सुबह बच्चों के स्कूल जाते ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं साथ ही मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। अगर मैंने बाहर नहीं जाना तो, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है, मैं हर रोज़ खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा 2 सालन बना लेती हूँ, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो वो 2 दिन जो हैं वो आराम से निकल जाते हैं। और क्योंकि बच्चे जो है ना, उन्होंने कुछ और भी खाना होता है, जैसे फ्राइज़ हो गई हैं, समोसे जो हैं वो आज फिर मैंने बनाए थे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों ने खानी ही होती हैं। ईमान जो है उसको पास्ता बहुत पसंद है, तो वो अपनी मर्ज़ी से पास्ता ही बनाकर खाती रहती है।
तो आज मंडे मॉर्निंग मैंने केक रस बनाए और साथ मैंने समोसे बनाकर रखे। इसकी रेसिपी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हुई हूँ और मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है भी। तो आज का ये छोटा-सा टॉप अप व्लॉग है, तो बस ये यहीं तक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बैक टू नॉर्मल अपनी रूटीन के व्लॉग जो है कुकिंग वाले व्लॉग जल्दी ही शेयर करूँगी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।